गाना सुनना किसे पसंद नहीं। हम सबको गाना सुनना पसंद है। गाने में ही हम अपने ज़िंदगी के हर एक पल को महसूस कर सकते हैं। गाने में ही हर एक पल का एहसास होता है हमें। हमारी ज़िंदगी के खुशी गम सब कुछ किसी न किसी गाने से रिलेट होता है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी गाना है जो सुनने के बाद लोग सुसाइड कर लेते थे। और ज़रा सोचिए कैसा होगा अगर सूर्योदय पश्चिम से होकर सूरज पूर्व में हो जाए, कैसा लगेगा ये नज़ारा। और क्या आपने कभी सोचा है कि साबुन का जो झाग होता है, साबुन का झाग हमेशा सफ़ेद क्यों होता है। हम किसी भी रंग का साबुन यूज़ करें लेकिन साबुन का झाग हमेशा सफ़ेद क्यों होता है। तो आप इस वीडियो में ऐसे ऐसे फैक्ट जानने वाले हो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं हमें बादल दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बादल कभी सफ़ेद तो कभी भूरे तो कभी काले क्यों दिखता है। बादल के अलग अलग रंग क्यों दिखाई देता है। क्या है इसके पीछे का साइंस। तो इसका आंसर ये है। दरअसल बादल में मौजूद पानी की बूंदें सूरज से निकलने वाले किरण के सभी रंगों को परिवर्तित कर देता है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है। और इसी के कारण सूरज के सभी किरणें बिखर जाते हैं और कोई रंग नहीं बचता, और इसीलिए बादल के रंग सफ़ेद दिखाई देता है। लेकिन जब भी बादल के घनत्व बढ़ जाता है, जैसे कि बारिश के मौसम में, तब बहुत कम मात्रा में सूरज की रोशनी बादल के आर पार आ सकता है। तो इसीलिए हमें बादल भूरे रंग के या फिर काले रंग के दिखाई देता है। हम सबको गाना सुनना पसंद है। हम गाने के अंदर ही अपने ज़िंदगी के कुछ पलों को, कुछ लम्हों को महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा गाना भी है जिसको सुन के लोग सुसाइड कर देते थे, और इस गाने का नाम है ग्लोमी संडे। इस गाने को 1933 में रेसो चरिस ने लिखा था। रेसो का जन्म 1889 में बुडापेस्ट में हुआ था और उसका बचपन गरीबी में गुजरा। फिर रेसो ने पेरिस आया और म्यूज़िक कंपोज के काम में लग गया, लेकिन वो अपने ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। रेसो की एक गर्लफ्रेंड थी और वो रेसो के इस काम से बिल्कुल खुश नहीं था। वो चाहती थी कि रेसो कुछ काम करे, कुछ नौकरी कर ले, लेकिन रेसो म्यूज़िक कंपोज करना नहीं छोड़ना चाहता था। तो इसी बात पे उन लोगों के बीच झगड़ा हुआ और फिर रेसो के गर्लफ्रेंड उसके घर छोड़ के चली गई। और उसको ये दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो संडे के दिन सुसाइड कर लिया। और उसका सुसाइड नोट पर ग्लोमी संडे लिखा हुआ था। और कुछ लोग ये मानते हैं कि ग्लोमी संडे के बाद रेसो की गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर ली थी। लेकिन जो भी हो, इसी कारण से हताश होकर रेसो ने एक गाना लिखा जिसका नाम था ग्लोमी संडे। और इस गाने में रेसो ने अपने दर्द भरी कहानी बयां की। लेकिन इस गाने को सुनने के बाद लोग अपने ज़िंदगी के दर्द इस गाने के अंदर महसूस करने लगा, और तब आत्महत्या की सिलसिला शुरू हुआ। कुछ लोग गाना सुनते सुनते बिल्डिंग से कूद गए, तो कुछ लोगों ने शहर पी ली, और कुछ लोगों ने फांसी ले ली या खुद को गोली मार के सुसाइड कर लिया। और इन्हीं कारणों के वजह से गवर्नमेंट को इस गाने पर बैन लगाना पड़ा। और अब तक इस गाने को सुन के 138 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। हमारे धरती पे सूरज हमेशा ईस्ट में उगता है, यानी पूर्व में उगता है। लेकिन कैसा लगेगा अगर वही सूरज पश्चिम से उग जाए। तो हमारे सौरमंडल में एक ऐसा प्लेनेट भी है जहाँ के सूर्योदय पश्चिम से होकर सूर्यास्त पूर्व में होता है, और इस प्लेनेट का नाम है वेनस, मतलब शुक्र ग्रह। क्या आप जानते हो कि दुनिया के सबसे बड़ा किताब कौन सा है। तो ये है दुनिया की सबसे बड़ा किताब, जिसका माप है 5 मीटर इंटू 8.06 मीटर, और इसका वजन लगभग 1500 किलोग्राम है। और इस किताब में पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल की उपलब्धियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय परिदृश्य पर इस्लाम के सकारात्मक प्रभाव को उजागर करने वाली कहानियों की संकलन है। हमें जब भी प्यास लगता है हम पानी का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि हमें प्यास कब लगता है। हमारे शरीर में लगभग 60% पानी होता है, और इन 60% पानी के 1% भी अगर कम हो जाए तो हमें प्यास लगता है। और अगर हमारे शरीर में 10% भी पानी की कमी हो जाए तो हमारी मौत हो जाएगा।
हम सब में किसी न किसी बात से डर है। किसी को अंधेरे से डर लगता है तो किसी को पानी से डर लगता है। और एक ऐसा फोबिया भी है जो लगभग हर एक को होता है, और आप सब में भी ये फोबिया ज़रूर हो सकता है। मुझे भी ये फोबिया है जिसका नाम है नोमोफोबिया। अपने मोबाइल के बिना रहने का जो डर होता है, मतलब अगर मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाए, या फिर अगर मोबाइल हमसे दूर चला जाए, या फिर कहीं मोबाइल खो जाए, तो हमारे दिमाग पे जो होता है कि मोबाइल के बिना हम कैसे रह पाएंगे, मतलब मोबाइल के बिना रहने का जो डर होता है, इसे ही नोमोफोबिया कहता है। और अगर आप में भी नोमोफोबिया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आपने कभी सोचा है कि साबुन का जो झाग होता है वो हमेशा सफ़ेद क्यों होता है? हम कोई भी रंग का साबुन यूज़ करें, वो चाहे हरा हो, नीला हो, पीला हो, जो भी रंग का साबुन क्यों ना हो, इसका झाग हमेशा सफ़ेद क्यों होता है? तो इसका जवाब ये है, साबुन का जो झाग होता है इसमें कोई ठोस पदार्थ नहीं होता, वो सिर्फ हवा, पानी और साबुन से बने बुलबुले से होता है, और वो पूरी तरह से प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। इसलिए साबुन का झाग हमेशा सफ़ेद होता है। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे पहले साइकिल दिखने में कैसा था? 1870 में कार्ल वॉन डैश ने जब साइकिल बनाया था तो इस साइकिल कुछ इस तरीके का दिखाई देता था, और आप देखो साइकिल कितना मॉडिफाई हो चुका है। आप सभी लोग ने टाइपराइटर को तो देखा होगा, देखा भी नहीं होगा तो नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये जो टाइपराइटर है दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, इसका इनर व्यू कैसा है? तो ये देखो टाइपराइटर का इनर व्यू, और इन्हीं मशीनरी के चलते टाइपराइटर काम करता है। जो हम अपने कपड़ों में यूज़ करते हैं धागा, क्या आपने कभी सोचा है कि धागा को माइक्रोस्कोप से अगर दिखा जाए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर दिखा जाए तो ये कुछ किस तरीके का दिखाई देगा? तो ये है एक धागे का माइक्रोस्कोपिक इमेज। चलो देखो, एक सिंपल से एक धागे में कितने सारे धागे होते हैं, कितने सारे धागे जुड़े होते हैं, तब जाके एक धागा तैयार होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बटन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।